हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 कर चुके हैं, दैट वाज अबाउट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फंडामेंटल डिस्कस किया था, यूनिट 2। उसके बाद हमने यूनिट 3 किया था, दैट वाज अबाउट एडमिशन ऑफ पार्टनर। और आज हम लोग अपनी यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक है। वैसे अगर आपका कॉन्सेप्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में अगर क्लियर हो गया है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि रिटायरमेंट की भी तैयारी हो गई है, रिटायरमेंट का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। केवल थोड़े से एडजस्टमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, 20% कह लीजिए डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों के कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही एडजस्टमेंट करने हैं रिटायरमेंट के केस में भी जो आपने एडमिशन के टाइम किए थे। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है। ठीक है। अब कोई पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होगा तो क्या होगा, न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट विल चेंज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में। तो एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्म होगा। ठीक है, वो कैसे निकाला जाता है और उस पे बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे गेनिंग रेशियो क्या होता है और उस पे बेस भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो पेपर और पेन लेके बैठना है आपको और मेरे साथ साथ आपको भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। और ये जो छोटी सी बेल है रेड कलर के नीचे, इसको भी प्रेस करिएगा ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। पहले हम रिटायरमेंट की बात करेंगे, डेथ में आने वाले लेक्चर्स में कवर करूंगी। अभी हम रिटायरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मतलब जो पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म से अब रिटायर हो रहा है। ही विल नो लॉन्गर बी द पार्टनर ऑफ द फर्म। अब वो पार्टनर नहीं रहेगा फर्म का, अब वो ऑफिशियली फर्म के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, अब उसका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट लॉस में कोई हिस्सा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट हैं अब उस पर उसका कोई राइट नहीं है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर नहीं है। दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब हमने एक चीज डिस्कस की थी, रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन डिस्कस किया था ना लास्ट फ्यू लेक्चर्स में। रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, देखिए, री मतलब दोबारा, कंस्टिट्यूशन मतलब कंस्टिट्यूट करना, फॉर्म करना। तो जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, ठीक है, जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है, ठीक है, या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है, मतलब कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है, ठीक है, या फिर अगर पार्टनर जो है अपने बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अगर उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, देयर इज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म है वो फिर से रिकंस्टिट्यूट होती है, यानी फिर से फॉर्म होती है। ठीक है, उस समय क्या होता है, जो पुरानी जो पार्टनरशिप डीड है वो खत्म होती है। अब उस पार्टनरशिप डीड को नहीं फॉलो किया जाएगा और उसकी जगह एक न्यू पार्टनरशिप डीड फॉर्म की जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है, तो उस समय भी, या किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाए पार्टनरशिप फर्म से, तो उस समय भी क्या होता है, देयर इज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसा एडमिशन के टाइम हुआ था, जैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो तो भी रिकंस्टिट्यूशन होता है, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। जैसे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर हो तो उस समय भी देयर इज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से एडजस्टमेंट हम करते हैं जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है। सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होगा तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिटवीन द पार्टनर्स दैट विल चेंज, वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एंड अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज फॉर्म। एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्म होता है, तो उसको डिटरमाइन किया जाता है और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, हमने देखा था
जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है, तो उस समय हम कौन सा रेशियो फाइंड आउट करते थे, बताइए। उस समय हम फाइंड आउट करते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ऐसे ही जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है, तो उस समय हम फाइंड आउट करते हैं गेनिंग रेशियो, ठीक है। ये बात समझ में आई, उस समय हम फाइंड आउट करते हैं गेनिंग रेशियो। क्यों गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं, चलिए एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। देखिए सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी दो पार्टनर थे, ठीक है। फिर सपोज करिए कोई नया पार्टनर ऐड हुआ, सी। सी एक नया पार्टनर है जो ऐड हुआ पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। तो अगर सी ऐड होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या होगा, ए और बी जो पार्टनर है इनका हिस्सा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में कम हो जाएगा। सपोज करिए पहले ए और बी जो दो पार्टनर्स थे, ठीक है, ये 50-50% में जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट लॉस है इसको शेयर कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो नया पार्टनर सी ऐड हो गया है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, ए और बी का हिस्सा कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम एडमिशन के टाइम क्या होता था, ए और बी सेक्रीफाइस करते थे, त्याग करते थे जब कोई नया पार्टनर ऐड होता था। तो इसलिए एडमिशन के टाइम वी फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करते थे कि ए और बी किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। बट रिटायरमेंट के केस में क्या होता है, रिटायरमेंट के केस में सपोज करिए तीन पार्टनर है, ए बी और सी, तीन पार्टनर हैं, ठीक है। ये इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, 33.3%, 33.3%, 33.3% अप्रोक्सीमेटली ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करिए ये जो सी पार्टनर है ये पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होगा, ये सी रिटायर हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, क्या ए और बी का जो रेशियो है, क्या वो यही रहेगा 33.3 और 33.3 यही रहेगा, नहीं, दैट विल चेंज, वो चेंज हो जाएगा। अब ये क्या है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये जो सी पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका हिस्सा किसको दिया जाएगा, उसका हिस्सा ए और बी में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, ए और बी क्या करेंगे, ए और बी गेन करेंगे, ठीक है। इसीलिए रिटायरमेंट के केस में हम फाइंड आउट करते हैं गेनिंग रेशियो, क्योंकि रिटायरमेंट के केस में ए और बी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन कर रहे होते हैं, उन्हें उनका शेयर बढ़ रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में। कोई पार्टनर अगर चला जाए तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाता है, वो गेन करते हैं, इसलिए इस केस में हम फाइंड आउट करते हैं गेनिंग रेशियो। और जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो एग्जिस्टिंग जो पहले के पार्टनर हैं उनका क्या होता है, हिस्सा कम हो जाता है, तो इसलिए वहां पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसके आगे जो दूसरा एडजस्टमेंट किया जाता है रिटायरमेंट के टाइम, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये हमने एडमिशन के टाइम भी डिस्कस किया था, याद है आपको, गुडविल का ट्रीटमेंट करना एडमिशन के टाइम भी किया जाता है, रिटायरमेंट के टाइम भी किया जाता है। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये भी हमने एडमिशन के टाइम किया था। और ऑलमोस्ट सेम ये जो जितने भी अभी इवन हम एडजस्टमेंट देखेंगे, ऑलमोस्ट सेम वैसे ही किए जाएंगे जैसे हमने एडमिशन के टाइम किए थे, ठीक है। तो एक बार आप वो वीडियो, इवन एडमिशन के जो वीडियोस हैं वो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वहां क्लियर हो गया तो ये तो अपने आप क्लियर हो जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बस थोड़ा सा वेरिएशन है। बस यहाँ पे एक पार्टनर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, और वहां पे क्या हो रहा था, पार्टनर ऐड हो रहा था ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट देखेंगे दैट इज रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, इनका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इंटरेस्ट एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से उसको अगर कुछ पेमेंट वगैरह करनी है, उसका जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करना। नेक्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट जो किया जाता है दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये कुछ 6 एडजस्टमेंट है जो डिटेल में आपको इस टॉपिक में पढ़ना है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, ठीक है। और यही 6 टॉपिक अब हम आने वाले लेक्चर्स में एक एक टॉपिक डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ये टॉपिक चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
ठीक है। तो मैंने अभी बताया था जब भी कोई पार्टनर, जैसे सपोज करिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होगा तो ए और बी जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, अब वो अपने फ्यूचर के प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? इट इज अ रेशियो, ये वो रेशियो होता है जिस रेशियो में जो कंटिन्यूइंग या फिर जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो अपने फ्यूचर प्रॉफिट लॉस को जिस रेशियो में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। और अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो ये कैसे फाइंड आउट होगा बताइए? तो इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया जाता है, देखिए इसके लिए ए और बी जो पहले ए बी सी पहले सपोज करिए 3 पार्टनर थे, ठीक है। तो ए और बी का पहले से कुछ हिस्सा रहा होगा, ओल्ड शेयर रहा होगा, ठीक है। और जो सी पार्टनर जो जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, वो जब जा रहा है तो उसका हिस्सा क्या होगा? ए को, और उसका हिस्सा बी को दिया जाएगा। ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर ए और बी का जो भी ओल्ड शेयर है वो, प्लस एक्वायर्ड शेयर। एक्वायर्ड शेयर मतलब ए और बी कितना एक्वायर कर रहे हैं सी से, जो भी रिटायर हो रहा है पार्टनर उससे कितना शेयर एक्वायर कर रहे हैं, उसको आप सम करेंगे किसमें? ओल्ड शेयर में, तो आपका न्यू शेयर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है। तो न्यू शेयर ऑफ पार्टनर क्या है? ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। दिस इज द फॉर्मूला। चलिए, अब इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो इसको मैंने दो केसेस में लिखा है। इसके जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के क्वेश्चन होंगे, ये दो टाइप के होंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या होगा? पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहेगी। इसमें आपको सिंपली बताया जाएगा कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो शायद, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3:1। ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर ए रिटायर हो रहा है, या फिर अगर बी रिटायर हो रहा है, या सी रिटायर हो रहा है। ऐसे आपको क्वेश्चन रहेंगे। आपको कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन में ये अज्यूम किया जाता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि सी रिटायर हो रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है, जिसमें सी रिटायर हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये अज्यूम किया जाता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट विल रिमेन सेम, वो सेम होगा। जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही होगा इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, आप इवन क्वेश्चन देख करके तुरंत उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अभी और फिर दूसरे टाइप के जो केस है वो क्या है? दूसरा टाइप का केस वो है जिसमें आपको जो रिमेनिंग पार्टनर है, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर मतलब इस एग्जांपल की बात करें तो रिमेनिंग पार्टनर यानी ए और बी। तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कितना हिस्सा एक्वायर कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर से, किस रेशियो में शेयर एक्वायर कर रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है। तो आपको ये जो लास्ट स्लाइड पे मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर, ठीक है। अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? ओल्ड शेयर पुराना हिस्सा क्या था उसमें आप ऐड करेंगे एक्वायर्ड शेयर। ए और बी कितना एक्वायर कर रहे हैं सी से, ठीक है, सी अपना कितना हिस्सा ए और बी को देके जा रहा है, ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे ओल्ड शेयर में, तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के जो क्वेश्चन आएंगे वो दो टाइप के आएंगे। ठीक है। यही दोनों टाइप है। पहले टाइप में क्या होगा? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहेगी और वो इवन सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसमें आपको कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। ठीक है। और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है उसमें वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड पे बताया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर इनका ओल्ड शेयर क्या था प्लस एक्वायर्ड शेयर। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम पहला ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन केस 1। ये केस 1 पे बेस्ड क्वेश्चन है। केस 1 क्या था? जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहेगी, आपको केवल ये बताया रहेगा कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में क्या है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। So the question is A, B, C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 2/5 and 1/10। ठीक है। A, B, C 3 पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपको दिया गया है। ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है
तीन कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन क्या है, इफ ए रिटायर, दूसरी कंडीशन क्या है, इफ बी रिटायर, तीसरी कंडीशन क्या है, इफ सी रिटायर। तो उस केस में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन 1 ही करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि ए, बी और ये जो सी, तीन पार्टनर है, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बताया गया है, 1/2, 2/5 और 1/10, ठीक है। सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये रेशियो के फॉर्म में नहीं है, हमें रेशियो के फॉर्म में चाहिए। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। एलसीएम तो लेना आता होगा आपको, 4 5 क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। यानी ये जो तीन पार्टनर हैं ए बी सी, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दैट इज 5:4:1। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि ये क्या है, केस 1। केस 1 में क्या होता है, अगर आपको कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, केवल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, तो उस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, उस केस में हम ये प्रिज्यूम करते हैं जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। तो इसमें अगर ए रिटायर होता है, पहला केस यही है ना कि इफ ए रिटायर्स, तो अगर ए रिटायर होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी वुड बी 4:1। देखिए यहाँ पे कितना है, 4:1 है ना, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी वुड बी 4:1, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या है, इफ बी रिटायर, अगर इसमें बी रिटायर हो जाए, ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ए और सी के बीच में है। तो यहाँ से देख के बताइए, बी अगर रिटायर है तो 4 को हाइड करिए तो क्या आएगा, 5 और 1 आएगा ना, तो यानी 5:1। यानी ए और सी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1, ठीक है। तीसरा केस क्या है, इफ सी रिटायर, अगर सी रिटायर हो जाए, ठीक है, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच में क्या होगा, देखिए देख के बताइए, यहाँ पे 5:4 होगा, 5:4, ठीक है। 1 को हाइड कर लीजिए, 5:4। तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है, अगर आपको कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है। तो सोचिए यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, क्वेश्चन देख करके, क्वेश्चन में दिया है 5:4:1, तो सीधे आप क्वेश्चन देख के यू कैन टेल द आंसर, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। XYZ तीन पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस 5/10, 4/10 और 1/10 के रेशियो में, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर वही तीन कंडीशन दी है, अगर X रिटायर हो रहा है, अगर Y रिटायर हो रहा है, अगर Z रिटायर हो रहा है तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो ये जो तीनों फ्रैक्शन दिया है, क्या क्या दिया है, 5/10 और क्या दिया है, 4/10 और 1/10, ठीक है। तो तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, कॉमन है ना, 10 है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी जो तीनों पार्टनर हैं उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:4:1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में भी तीनों पार्टनर के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1, ठीक है। तो चलिए अब करना शुरू करते हैं। पहला पार्ट क्या है, अगर एक्स रिटायर हो रहा हो, तो एक्स रिटायर हो रहा है तो क्वेश्चन में देखिए, अगर 5:4:1 है और अगर एक्स रिटायर हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर जो वाई और जेड है इनके बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। ये देखिए 4:1 हो जाएगा। और अगर इसी की जगह वाई रिटायर हो रहा हो, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्टनर है वाई, ये रिटायर हो रहा है, तो एक्स और जेड के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1, ठीक है। और अगर यहीं पे जेड रिटायर हो रहा हो, तो जेड अगर रिटायर होगा तो एक्स और वाई के बीच का रेशियो क्या होगा, 5:4, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। देखा आपने, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन करना, ठीक है। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपली क्वेश्चन देके यू कैन टेल द आंसर। चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देती हूँ। ये जो केस 1 के जो क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपको कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दी रहती है, केवल आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए रहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, ठीक है, जैसे सपोज करिए तीन पार्टनर थे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी तीन पार्टनर थे, इसमें क्या हुआ, सी रिटायर हो गया, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और बी,
ये उसी ओल्ड रेशियो में, जो भी इनके बीच का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी के बीच का, ये इसी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सी से शेयर एक्वायर करते हैं। ये बात समझ में आई? एक बार चलिए फिर से मैं आपको बता रही हूँ। सपोज करिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी, 3 पार्टनर है, ठीक है, और सी रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो सी जब रिटायर हो रहा है तो इसके शेयर कौन एक्वायर करेगा? ए और बी एक्वायर करेंगे, ठीक है। तो अगर केस 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो ए और बी है वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सी से शेयर एक्वायर करते हैं, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या था, 5:4 था ए और बी के बीच का रेशियो। तो यानी जो ए और बी है वो सी से किस रेशियो में शेयर एक्वायर करेगा? वो 5:4 के रेशियो में एक्वायर करेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ए और बी का होगा वो भी 5:4 होगा, और किस रेशियो में वो शेयर एक्वायर करेंगे, दैट विल ऑल्सो बी 5:4। तो गेनिंग रेशियो यही तो है। गेनिंग रेशियो क्या है? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, वो किस रेशियो में शेयर एक्वायर कर रहे हैं। तो अगर केस 1 का क्वेश्चन है तो उस केस में क्या होता है, जो गेनिंग रेशियो होता है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ठीक है। चलिए अभी ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये अभी डिटेल में अभी हम आगे इसी लेक्चर में हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये केस सेकंड पे बेस्ड है। केस सेकंड याद है ना क्या था? केस सेकंड क्या था? जब रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर करें शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर इन सर्टेन रेशियो, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेशियो में, जब रिमेनिंग पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो बचे हुए पार्टनर है, वो एक सर्टेन रेशियो में जब रिटायरिंग पार्टनर से शेयर एक्वायर करते हैं, तो वो केस सेकंड था, ठीक है। तो चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। A, B, C are the partners in the partnership firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। ठीक है। B retires। अब इस क्वेश्चन में B रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय A एंड C। A और C जो पार्टनर है वो शेयर एक्वायर कर रहे हैं किस रेशियो में? 2:1 में। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है। हमें बताया गया है ए बी सी, 3 पार्टनर है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2, ठीक है। फिर यानी ए का शेयर क्या हो जाएगा पूरे में? ए का शेयर हो जाएगा 5/10, ठीक है। बी का शेयर कितना हो जाएगा? 3/10। सी का शेयर कितना हो जाएगा? 2/10, ठीक है। फिर इसमें क्या बताया जा रहा है कि बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब बी रिटायर हो रहा है तो इसके शेयर कौन ले रहा है? इसके शेयर ले रहे हैं ए और सी। जो रिमेनिंग पार्टनर है इसके शेयर ले रहे हैं। अब जो रिमेनिंग पार्टनर इसके शेयर ले रहे हैं वो किस रेशियो में ले रहे हैं? वो ले रहे हैं 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, ठीक है। यानी ए कितना ले रहा है? ए ले रहा है 2/3। सी कितना ले रहा है? सी ले रहा है 1/3, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? यही इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो आपको इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये केस सेकंड है। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वो यूज करना होगा कि किसी भी पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका जो ओल्ड शेयर है उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा गेन, यानी वो कितना एक्वायर कर रहा है रिटायरिंग पार्टनर से, वो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है, ठीक है। तो चलिए फिर करना शुरू करते हैं। पहले हम ए के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर हम सी के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो रिमेनिंग पार्टनर्स का निकालेंगे ना, क्योंकि इसमें बी रिटायर हो रहा है। 3 पार्टनर थे ए बी सी, बी रिटायर हो रहा है, यानी ए और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ए के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो ए सबसे पहले कितना शेयर एक्वायर कर रहा है बी से, जो रिटायर हो रहा है उससे बी से कितना शेयर एक्वायर कर रहा है? तो बी का शेयर कितना है क्वेश्चन में देख के बताइए। यहाँ पे मैंने लिखा है बी का शेयर है 3/10, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है बी का शेयर है 3/10, और 3/10 का ए कितना एक्वायर कर रहा है? ए एक्वायर कर रहा है 2/3, तो यहाँ लिखा है 2/3। तो 3/10 का 2/3, यानी ए जो है वो बी से कितना एक्वायर कर रहा है? 2/10। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2/10, यानी ए बी से कितना एक्वायर कर रहा है? 2/10। और ए का पुराना रेशियो क्या था? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5/10,
तो ए का पुराना रेशियो था 5/10, एक्वायर कर रहा है 2/10, तो आप इनको ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा 7/10, यानी ए का जो न्यू रेशियो है दैट इज 7/10। ऐसे ही हम सी के लिए निकालेंगे, सी बी से कितना एक्वायर कर रहा है, तो बी का शेयर कितना था 3/10, यहाँ पे मैंने लिखा है ना 3/10। फिर बी सी जो है वो कितना शेयर एक्वायर कर रहा है, वो एक्वायर कर रहा है 1/3, ये देखिए 1/3 एक्वायर कर रहा है ना, तो 3/10 का 1/3 कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो यानी सी एक्वायर कर रहा है 1/10। तो अब सेम वही ओल्ड शेयर प्लस गेन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सी का ओल्ड शेयर कितना था 2/10, उसने कितना एक्वायर किया 1/10, तो जोड़ देंगे आ जाएगा 3/10, ठीक है। तो यानी निकल आया ए का शेयर कितना है 7/10, सी का शेयर कितना है 3/10। तो इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन है यहाँ पे 10, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7:3, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज 7:3, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं इसके क्वेश्चन करना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन तो जितने लगा लीजिए उतने कम है, ये अकाउंट्स है, यहाँ पे तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग वो क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एबीसी पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, ये किस रेशियो में अपना जो प्रॉफिट लॉस है शेयर कर रहे हैं 2:1। अब इस क्वेश्चन में भी बी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी, और ये जो बी रिटायर हो रहा है इसके शेयर कौन ले रहा है सी ले रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार चलिए क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले मैं वो लिख देती हूँ। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, यानी ए का शेयर कितना हो गया 2/5, ठीक है। बी का शेयर कितना हो गया 2/5, सी का शेयर कितना हो गया 1/5, ठीक है। अब इसमें बी रिटायर हो रहा है, ये जो बी पार्टनर है ये रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी, ठीक है। ये जो बी रिटायर हो रहा है इसके पूरे शेयर कौन ले रहा है सी, यानी बी के रिटायर होने पे ए को कुछ नहीं मिल रहा है, यानी ए का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। ए का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्योंकि बी के रिटायर होने पे जो भी बी का हिस्सा है वो किसे मिल रहा है, वो सी को मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है बी रिटायर हो रहा है, उसके शेयर इज हिज शेयर इज टेकन बाय सी ओनली, इसके शेयर सी ले रहा है, इसको ए को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ए का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है। और सी का क्या होगा, सी का जो ओल्ड शेयर था उसमें आप ऐड कर देंगे बी का जो हिस्सा है, जो बी का शेयर है वो ऐड कर देंगे, तो सी का न्यू शेयर पता चल जाएगा, ठीक है। सेम इसी लॉजिक को यूज करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें किया गया है सी का जो न्यू शेयर है वो क्या होगा ओल्ड शेयर ऑफ सी प्लस शेयर टेकन फ्रॉम बी, इसने बी से कितना शेयर लिया, तो एक जो सी है उसका ओल्ड शेयर कितना है, देखिए 1/5 है ना, 1/5 उसका ओल्ड शेयर है, और फिर इसने कितना लिया है बी से, इसने लिया है 2/5, ये देखिए 2/5 लिया है ना बी से, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दीजिए आ जाएगा 3/5, दोनों को आपने जोड़ा आपका आ गया 3/5, ठीक है। और ए का जो शेयर है वो क्या है, ए का शेयर विल रिमेन अनचेंज, ए का शेयर अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए को कुछ नहीं मिला, बी के रिटायर होने पे ए का कोई गेन नहीं हुआ, ठीक है। तो निकल आया ए का शेयर है 2/5, सी का शेयर है 3/5, तो यानी 2/5:3/5, ठीक है। अब इसमें डिनोमिनेटर कॉमन है 5 तो उसको हटा सकते हैं, यानी रेशियो बिटवीन ए एंड सी is new profit sharing ratio between A and C is 2:3, निकल आया आंसर। बहुत आसान होता है इसके क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गेनिंग रेशियो। वैसे इतना सब हम क्वेश्चन कर लिए, आपको गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा, पर चलिए एक बार देख लेते हैं। गेनिंग रेशियो नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी वो रेशियो जिस रेशियो में कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर करते हैं शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उस पार्टनर का जो शेयर है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर जिस रेशियो में एक्वायर करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो, इसी को गेनिंग रेशियो कहते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। नए रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करिए, आपका आ जाएगा गेनिंग रेशियो, ठीक है। अच्छा, जब हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा था, याद है ना एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो उस केस में हमने पढ़ा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो,
ठीक है, वहां पे पढ़ा था ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वहां सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों पढ़ा था? क्योंकि देखिए जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं ए और बी दो पार्टनर थे, सी एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, ए और बी को अपना जो भी शेयर था प्रॉफिट लॉस का जो भी हिस्सा था वो उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा, त्याग करना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में वी कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। बट सपोज करिए ए बी सी तीन वही पार्टनर हैं और अब जो बी पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है, वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ए और सी जो बचे हुए पार्टनर है उनका हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए रिटायरिंग या डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में वी कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। उस केस में हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अच्छा सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला याद है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, हम इसी फॉर्मूले को पलट दो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सिंपल है, ठीक है। अब अगला सवाल ये आता है कि हम ये जो गेनिंग रेशियो है ये कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कहाँ यूज होगा ये, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है, ठीक है, तो याद है हमने एडमिशन के टाइम हमने किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, किया था ना वहां पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो वैसे ही यहाँ पे जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होगा तो उस केस में भी हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना होगा, और उस केस में जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है, उस पार्टनर को जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो बचे हुए पार्टनर हैं, वो कंपनसेट करेंगे गुडविल, उसे पेमेंट करेंगे गुडविल का, पर किस रेशियो में पेमेंट करेंगे, गेनिंग रेशियो में, ठीक है। इसलिए गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है पार्टनरशिप फर्म से उसको रिमेनिंग पार्टनर कंपनसेट करते हैं, उसको गुडविल का पेमेंट करते हैं, और गुडविल का पेमेंट वो किस रेशियो में करेंगे, वो करेंगे गेनिंग रेशियो में, ठीक है। इसलिए गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना जरूरी है, ठीक है। अब गेनिंग रेशियो के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला होगा केस सेकंड, इसको मैंने केसेस में लिखा है, पहला है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा, जब नो अग्रीमेंट एग्जिस्ट, जब कोई अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी रहेगी, आपको क्वेश्चन में केवल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, और दूसरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी रहेगी, ठीक है, तो वो केस सेकंड है। तो उस केस में आप क्या, तो उस केस में आप ये एज्यूम करते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो क्या करते हैं, वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बाद जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उसी ओल्ड रेशियो में ही शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, और वही गेनिंग रेशियो भी होता है, ठीक है। अगर आपको, एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में दूसरी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, केवल आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, तो उस केस में क्या होता है, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वही रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ठीक है, और वही गेनिंग रेशियो भी होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में आपको टिप बताई थी ना, तो वो यही टिप थी, ठीक है, कि अगर केस वन का क्वेश्चन है, ठीक है, केस वन का क्वेश्चन है तो वहां पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और वही गेनिंग रेशियो भी होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना होगा, कोई वर्किंग नोट नहीं होगा, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के सॉल्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं केस सेकंड के होंगे, इसमें क्या होगा, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो उस केस में आपने अभी पिछली स्लाइड में फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या होता है गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये केस सेकंड होता है। चलिए अब दोनों ही केसेस पे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। केस वन, केस वन पे एक क्वेश्चन है, एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। आपको गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। गेनिंग रेशियो किन किन कंडीशन में फाइंड आउट करना है, व्हेन ए रिटायर, व्हेन बी रिटायर, व्हेन सी रिटायर, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, आपको क्वेश्चन में केवल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, ठीक है, ओल्ड
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है और दूसरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो गेनिंग रेशियो होता है दैट इज सेम एज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो गेनिंग रेशियो होता है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होता है और वही होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो सब एक ही होता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो चलिए करना शुरू करते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है, 3:2:1 ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है अगर ए रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो बताया था अगर ए रिटायर हो रहा है तो उसे हटा दीजिए, उसे हाइड कर दीजिए। तो गेनिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी इज 2:1, ठीक है। ये गेनिंग रेशियो भी है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है, ठीक है। यही देखिए यहाँ पे लिखा है गेन ऑफ बी एंड सी इज 2:1, ठीक है। फिर इसी के केस में अगर बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है तो 2 को हाइड कर दीजिए। तो ए और सी के बीच का जो गेनिंग रेशियो होगा दैट विल बी 3:1, ये 3 है ये 1 है, 3:1, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर सी रिटायर हो रहा है तो 1 को हाइड कर दीजिए, तो यानी ये 3 और ये 2, तो यानी गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:2, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, क्वेश्चन देख के आंसर लिखना है, नो वर्किंग नोट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस, किस रेशियो में, रेशियो नहीं यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, 1/2, 1/3, 1/6 में, ठीक है। अब अगर जेड रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी फाइंड आउट करना है बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स एंड वाई सॉरी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको x, y, z तीन पार्टनर हैं, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1/2, 1/3 एंड 1/6, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी है, तो ये फ्रैक्शन में है ना, तो हम क्या कर लें, इनका हम एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी 3:2:1 ये तीनों पार्टनर के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3:2:1, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब इस क्वेश्चन में दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम वही केस 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे Z रिटायर हो रहा है, ठीक है, Z रिटायर हो रहा है, तो इसे हम काट दें, बीच वाला ये X का शेयर है, ये Y का शेयर है, ये Z का शेयर है। अगर Z रिटायर हो रहा है, ओ सॉरी, Z रिटायर हो रहा है तो हम ये काटेंगे, सॉरी, ठीक है। अगर Z रिटायर हो रहा है तो हम ये काट देंगे, 1 को काट देंगे, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन X एंड Y इज 3:2, ठीक है। और गेनिंग रेशियो बिटवीन X एंड Y इज 3:2। आगे आंसर, यही आंसर है। 3:2 क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और 3:2 क्या है, गेनिंग रेशियो भी है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए अब केस सेकंड पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए बी सी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस, किस रेशियो में, 1/2, 3/10, 1/5, ठीक है। इस क्वेश्चन में बी रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म एंड ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3/2, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो ये केस सेकंड का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हम जानते हैं गेनिंग रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करना है, और अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है, हाँ इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, तो हमारा ये फॉर्मूला यूज करना सही रहेगा। हम इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ से पे गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो बचे हुए पार्टनर है, इस क्वेश्चन में बी रिटायर हो रहा है ना, तो बचे हुए पार्टनर कौन हुआ, ए और सी। तो ए और सी का न्यू रेशियो निकालते हैं, ओल्ड रेशियो निकालते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं ए और सी का न्यू रेशियो क्या है। तो बताया गया है ए और सी जो बचे हुए पार्टनर है, ये इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3:2 के रेशियो में करेंगे, यानी ए का कितना होगा 3/5, सी का कितना होगा 2/5, ठीक है। तो यानी ए का न्यू रेशियो क्या है 3/5, सी का न्यू रेशियो क्या है 2/5,
ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है ओल्ड रेशियो भी दिया गया है। ओल्ड रेशियो क्या है, ए का कितना है 1/2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2, ठीक है। सी का क्या है 1/5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/5। अब हम क्या करें, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो 3/5 में से 1/2 माइनस किया तो आ गया 1/10। ऐसे ही सी के लिए करेंगे, न्यू रेशियो में से, न्यू रेशियो क्या है 2/5, ओल्ड रेशियो क्या है 1/5, इसमें से माइनस किया आ गया 2/10, ठीक है। तो यानी ए और सी जो दो पार्टनर है इनका गेनिंग रेशियो आ गया, क्या है 1/10 और 2/10। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन है तो इसको हम हटा दें, तो यानी रेशियो आ गया, गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज 1:2, ठीक है। तो देखा आपने कितना आसान है कैलकुलेट करना। केस 1 है जहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते हैं, ठीक है। और केस 2 क्या है, जिसमें गेनिंग रेशियो का ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान होते हैं इसके क्वेश्चन करना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई दिक्कत आ रही है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वो भी जरूर बताइएगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।